हेलो हाय माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है माइंड वेलनेस चैनल में। इस चैनल का जो मेन पर्पस है वो है इमोशनल वेलनेस या इमोशनल स्ट्रेंथ क्रिएट करना लोगों के बीच में, स्पेशली फॉर वुमेन, क्योंकि जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक रहती हैं, राइट। सो आज जो मेरा टॉपिक है ये सबके लिए है, जनरल टॉपिक है, ये सबके लिए है। और इस टॉपिक में जो मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ वो सिर्फ एक ही हार्ट ब्रेक पे ही काम नहीं आएंगे। आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि हार्ट ब्रेक के पेन से कैसे बाहर निकलें। लेकिन याद रखिए, जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो सिर्फ एक के लिए इम्प्लीमेंट नहीं है, वो बहुत सारे हमारी लाइफ के पैटर्न्स और ट्रॉमा को ब्रेक करने के लिए ये टूल्स यूज़ किए जाते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम अपने हार्ट ब्रेक से कैसे बाहर निकले। किसी ने हमें धोखा दे दिया, हमारा दिल तोड़ दिया और अब हम बहुत डिप्रेशन में हैं या बहुत इमोशनली इम्बैलेंस है, तो मतलब उस चीज़ से कैसे बाहर निकले, राइट। तो सबसे पहले ये समझने से पहले, टूल्स एंड टेक्निक को समझने से पहले आपको समझना होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से काम करता है। देखिए, अगर आप कहेंगे ना कि अपने ब्रेन को कि देखो उसके बारे में मत सोचो या ऐसा मत करो या तो वो हमारा ब्रेन हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। जो ब्रेन की लैंग्वेज है वो है हमारा बिहेवियर, हमारे एक्शंस। सेकंड, ब्रेन क्या समझता है, हमारे थॉट, हम क्या सोचते हैं, राइट। और थर्ड है हमारी बॉडी सेंसेशन, हम कैसा फील करते हैं, राइट। ये तीन चीज़ें हैं जो ब्रेन समझता है। अगेन सुन लीजिए, हमारे एक्शंस या हमारा बिहेवियर जो भी होता है, राइट। दूसरा हमारे थॉट कैसे हैं और तीसरा हमारी बॉडी सेंसेशन कैसी, हम कैसा फील करते हैं। ये तीन चीज़ें ही ब्रेन अंडरस्टैंड करता है और उसी के बेस पे वो आपको चीज़ों को क्या करता है, नेक्स्ट थॉट क्रिएट करता है या आपको एक्शन लेने पे मजबूर करता है, राइट। तो अब ऐसा होता क्या है कि नॉर्मली हमें ये लगता है 99.999% जो लोग कहते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में हम किसी से प्यार नहीं करते। लव इज़ अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, राइट। बहुत से लोग उसको फील ही नहीं कर पाते। तो प्यार करते हैं, हम किसी व्यक्ति से प्यार नहीं करते। हम किससे प्यार करते हैं, उस व्यक्ति की वजह से, उस पर्सन की वजह से जो हमें सेंसेशंस फील हो रही हैं, वो जो फील गुड हम फील कर रहे हैं ना, हम एक्चुअली अपनी उन फीलिंग से प्यार कर रहे होते हैं। क्योंकि मोस्टली ह्यूमन जो हैं वो इमोशनली डेराइव्ड ह्यूमन होते हैं, कि इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं। समझ रहे हैं? तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि हम इमोशंस के कंट्रोल में हैं। तो यहाँ पे जो टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, इमोशंस को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे। तो एक बात समझ आ गया कि हम किसी से प्यार नहीं करते। एक्चुअली में हमें जो फील गुड वाली फीलिंग आती है किसी पर्सन के साथ, हम उसी को प्यार का नाम दे देते हैं। और जैसे ही वो पर्सन हमें फील गुड नहीं करवाता, यानी अच्छा वो जो सेंसेशन है, बॉडी सेंसेशन हमें नहीं देता, बाय इग्नोरिंग या फिर हमें कुछ भला बुरा कह के या हमें इग्नोर करके, तो हम कहते हैं कि वो हमें प्यार नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमें वो जो गुडनेस वाली फीलिंग है फील नहीं हो रही, राइट। अब वो पर्सन हमसे बात करना बंद कर रहा है तो हम क्या फील कर रहे हैं कि वो जो फील गुड है जिस पर्सन से मुझे मिल रहा था अभी मुझे नहीं मिलेगा, राइट। तो क्या होता है, उसी को हम हार्ट ब्रेक कहते हैं। होता ये है कि देखिए, अब हमारा जो ब्रेन का मैकेनिज्म है उसमें क्या है कि आपको सेंसेशन आई, बॉडी सेंसेशन आपको अच्छी लगी एंड वो पर्सन आपको अच्छा लगा। आपने उस पर्सन के बारे में सोचना शुरू किया और उस पर्सन के रिगार्डिंग में एक्शन लेना शुरू किया। एक्शन क्या थे उस पर्सन के, कि उस पर्सन से आपको बात करना अच्छा लगता है, उस पर्सन के बारे में थॉट, यानी कि थॉट पैटर्न भी अच्छा लगता है, थॉट क्रिएट करना भी अच्छा लगता है, उस पर्सन के साथ आपको चैटिंग करना, एक्शन ले रहे हैं आप, चैटिंग करना अच्छा लगता है, या उस पर्सन को सॉन्ग्स सेंड करना या समथिंग ऐसे कुछ भी अच्छा लगता है, राइट। सब कुछ आप सारे एक्शंस भी ले रहे हैं, आप उस पर्सन के बारे में थॉट भी क्रिएट कर रहे हैं और आपकी बॉडी सेंसेशन भी बहुत अच्छी है। तीनों लेवल पे आपका ब्रेन काम कर रहा है। अब इस टाइम पे ब्रेन को ऐसे लगता है कि अब देखो, ब्रेन तो हमारी ये तीनों ही चीज़ें समझता है, तो ब्रेन को ऐसे लगता है कि ये पर्सन ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन क्या करता है, उस पर्सन के रिगार्डिंग और ज़्यादा सेंसेशन क्रिएट करता है, और ज़्यादा थॉट क्रिएट करता है, और ज़्यादा एक्शन लेने पे आपको क्या करता है, मजबूर करता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को क्या लग रहा है कि आप लगातार इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, दैट मीन वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ब्रेन एक तरह से हमारा ना एक हेल्पिंग ऑर्गन है, जैसे वो हमारी हेल्प करता है। जो भी हम जहाँ पे भी सोचना या अपनी एनर्जी जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ब्रेन को ऐसे लगने लगता है कि ये अपनी एनर्जी जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ब्रेन को राइट एंड रॉन्ग का कुछ पता नहीं होता, बस उसको आपके ये थॉट का, ऐसा एनर्जी का पता है कि जहाँ पे आप सोच रहे हैं उसको लगता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो उसके रिगार्डिंग में थॉट पैटर्न और उसके रिगार्डिंग में बॉडी सेंसेशन और उसके रिगार्डिंग में आपको बिहेवियर एक्शन लेने पे मजबूर करता है, राइट। अब जैसे ही वो पर्सन छोड़ के जाता है
तो आपका ब्रेन क्या होता है, एक तरह से डर जाता है, ओ माय गॉड इस पर्सन ने मुझे छोड़ के चला गया, ये पर्सन मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, ये मेरे से बात नहीं कर रहा है, राइट। तो अब आपका ब्रेन को क्या लगा था कि ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा आपके में एंग्जाइटी, ऑब्सेशन या बहुत सारा एंगर, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा टू ब्रिंग बैक दैट पर्सन, उस पर्सन को वापस लाने के लिए, राइट। तो वो और ज़्यादा थॉट आपके दिमाग में डालेगा ताकि उस पर्सन को आप वापस ला सको, क्योंकि ब्रेन के हिसाब से वो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और ज़्यादा थॉट उस पर्सन के आएंगे, आपका ब्रेन में थॉट चल रहे हैं, ठीक है, आप में और ज़्यादा इमोशन आ रहे हैं। अब वो इमोशन कैसे हैं, उस पर्सन को वापस लाने के लिए तो ऑब्सेसिव इमोशंस, राइट, ऑब्सेशन टाइप, राइट। और आप बिहेवियर क्या कर रहे हो, आप लगातार क्या कर रहे हो, कभी उसकी डीपी चेक कर रहे हैं, कभी उसकी फ़ोटो चेक कर रहे हैं, कभी उसकी स्टेटस देख रहे हैं, कभी उसका, वो आपका एक कंपल्सिव बिहेवियर बन गया। जो भी लोग ड्रग्स में, अल्कोहल में जाते हैं या वो जो कंपल्सिव बिहेवियर है, उनका भी सेम ही पैटर्न रहता है, क्योंकि जब वो ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उनको कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन फील होती है, वो फील गुड फील होता है, और उस फील गुड के लिए वो बार बार वो ब्रेन क्या करता है, उस चीज़ के लिए एडिक्टिव हो जाता है। सेम थिंग होती है एक पर्सन के साथ भी, कि वो पर्सन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लगने लगता है, राइट। और फिर अब क्या है, देखो ब्रेन में क्या हो गया, एक पैटर्न क्रिएट हो गया कि वो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इतना टाइम उसके साथ फील गुड किया था, राइट। अब ये सब चीज़ों को आप ठीक कैसे कर सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा अब तक कि ब्रेन हमारा कैसे काम करता है। अब देखिए, अब किसी पर्सन ने आपको छोड़ दिया तो समटाइम लोग क्या करते हैं, फीलिंग को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि देखो दिमाग में उस पर्सन के थॉट चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं अवॉइड करने के लिए कि अल्कोहल, शराब पी लेंगे, स्मोकिंग कर लेंगे या ड्रग्स ले लेंगे टू अवॉइड दैट फीलिंग। वो सब किसके लिए करेंगे, कि वो फीलिंग उनको फील ना हो। या फिर वो क्या करेंगे, फेसबुक खोलेंगे, इंस्टा खोलेंगे या यूट्यूब खोलेंगे, बहुत से रील्स को स्क्रॉल करेंगे, उसमें वो रील्स देखते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बैक स्टेज पे उस पर्सन के थॉट लगातार चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ब्रेन लगातार आपको वो थॉट दे रहा है, क्योंकि ब्रेन के हिसाब से वो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब यहाँ पे जब अगर आप उसको अवॉइड कर रहे हैं फीलिंग्स को, तो डजेंट मीन कि आपका पैटर्न ब्रेक हो गया। यहाँ पे आपको अपने पैटर्न पे काम करना है, वो जो कंपल्सिव नेचर है ना, आपका कंपल्सिव बिहेवियर है, उस बिहेवियर पे काम करना है, उसको विड्रॉ करना है आपको। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, किसी को बॉडी बनानी है तो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए मेहनत तो लगेगी, एक्सरसाइजेस होंगी, आपको स्वेटिंग भी करनी होगी, सब कुछ करना होगा, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट आएंगे वो एक बहुत गुड बॉडी के फॉर्म में आएंगे। सेम वे में जब हम इमोशंस को लेकर ट्रेनिंग देते हैं, थोड़ा सा हार्ड वर्क तो है, लेकिन जब एक बार आप अपने इस पैटर्न को ब्रेक करेंगे ना, आप लाइफ में कभी भी किसी भी इमोशन के स्लेव नहीं होंगे, किसी पर्सन के स्लेव नहीं होंगे, आप अपने आप में एक सेल्फ वर्दी पर्सन होंगे, राइट। तो चलिए बात करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स पे कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं या अपने हार्ट ब्रेक से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो हमें समझ आ गया कि हमें इमोशंस को अवॉइड नहीं करना है, हमें इमोशंस को अवॉइड नहीं करना है। अवॉइड मीन्स आपको कोई भी दूसरा मीन्स कि कई लोग टिंडर पे चले जाते हैं, कई लोग तो ऐसा भी करते हैं इमोशंस को अवॉइड करने, किसी और को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। छोड़ो, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो एक पेन को, वो जो फील गुड की जो सेंसेशन है ना, उनको इस पर्सन से नहीं मिल रही है, वो कहीं और से ढूंढ रही हैं फील गुड, उनको फील करना है, गुड फील करना है। तो फील गुड के लिए वो ड्रग्स में या ऐसे चीज़ों में चले जाएंगे या फिर वो किसी और रिलेशनशिप में चले जाएंगे, लेकिन पैटर्न तो नहीं गया ना। वो पैटर्न, उनको फील गुड वाला जो पैटर्न था वो क्या था, वो तो ब्रेक नहीं हुआ, वो तो फिर से रिपीट होगा किसी न किसी फॉर्म में, वो फिर से आपको पेन देगा। तो यहाँ पे देखिए, अपने ब्रेन को आपने अब तक ये सिखाया कि कोई दूसरा पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बारी आती है ब्रेन को ये सिग्नल देने की कि दूसरा पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप खुद अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप रील्स देखते हैं, फीलिंग्स को अवॉइड करने के लिए रील्स देख रहे हैं या सपोज कोई कुछ और काम कर रहे हैं, तो आप ब्रेन को क्या सिग्नल दे रहे हैं कि अब आपके लिए कोई दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्टिल आपका जो फोकस है वो बाहर है, आपका फोकस अपने पे नहीं है। तो टूल्स टेक्निक क्या है, फर्स्ट थिंग कि पहले अपनी लाइफ की ना, वैसे नॉर्मली मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगी, अपने लाइफ में जो ना वैल्यू एक्शन है ना, उनकी एक लिस्ट बनाइए कि आपके लिए आपकी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका करियर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनेंस, आप चाहते हो कि फाइनेंशियली आप ग्रो करो, वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको फिज़िकल फिटनेस चाहिए तो आपको जिम जाना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको
स्टडी करनी है, बहुत हायर स्टडी करनी है, तो आपको स्टडीज़ में जाना इंपॉर्टेंट है। या हो सकता है आपको रिलेशनशिप अच्छे करने हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ, वो आपकी इंपॉर्टेंस हो सकती है, कुछ भी आपकी इंपॉर्टेंस हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं वैल्यू एक्शन। तो सबसे पहले जब भी हार्ट ब्रेक होता है या कोई ऐसी चीज़, जब आपका कंपल्सिव बिहेवियर आपके सामने आता है, तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि जो वैल्यू एक्शन है ना, ये आपको इम्प्रूव करेंगे, ये किसी और को इम्प्रूव नहीं करेंगे। फाइनेंस गुड होगा तो वो आपका होगा, हेल्थ गुड होगी तो वो आपकी होगी। तो अब आपके ब्रेन को आपको यू टर्न देना है, वो जो बाहर की इम्पोर्टेंस, बाहर के लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहा है ना, उसको यू टर्न करके खुद की तरफ लेके आना है, राइट। तो जब भी आपका हार्ट ब्रेक हो या ऐसी कोई भी पैटर्न हो जहाँ पे आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो, तो सबसे पहले आप कोई एक्शन चूज़ कीजिए और उस एक्शन को माइंडफुली कीजिए। अब माइंडफुली का अर्थ क्या है? माइंडफुली का फॉर एग्जांपल कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट, एक्सरसाइज करें, जिम गए हैं, ठीक है, आपको उस पर्सन की याद तो आ रही है, लेकिन आपने चूज़ किया कि नहीं, मुझे मेरे पे काम करना है, चलो मैं ना एक्शन चूज़ कर लिया कि मैं जिम जाऊंगी या जिम जाऊंगा, जिम गए। अब जिम में आप सपोज करो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में थॉट आया ना कि उस पर्सन का, क्योंकि ब्रेन को हैबिट है उस पर्सन के बारे में सोचने की, थॉट आया तो सडनली जैसे विचार आया, सडनली अपने ब्रेन को क्या करना है, कहना है कि मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो तुम्हारे विचार भी एक्सरसाइज से रिलेटेड होने चाहिए। और आपने क्या करना है, फोर्सफुली उन थॉट्स को रोक के, जैसे सपोज आप कुछ भी कर रहे हैं, डंबल मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए कि आप किस तरह से वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, या जिम में जो भी हो रहा है उन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दीजिए। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा, राइट। अब प्रेजेंट मोमेंट में आएगा, ठीक है, फिर आप वो एक्शन करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। इस तरह से अपने ब्रेन को माइंडफुली वैल्यू एक्शन, थॉट्स को भी क्या करना है, आपने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उसको अपने प्रेजेंट, अपने थॉट्स जो आप दूसरे के लिए थे, अब उसको खींच के ज़बरदस्ती आप प्रेजेंट मोमेंट में ले आए, और आप एक्शन क्या कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट। और आपकी थॉट एंड एक्शन लाइन हो गई, प्लस बॉडी सेंसेशन, कि जैसे आप मिरर में देखेंगे अपने आप को, तो आफ्टर वीक और 2 वीक जब आपकी मसल्स बनेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सब लोग आपकी बॉडी को अगर अप्रिशिएट करेंगे, यू हैव अ गुड बॉडी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको फील गुड होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे आप ये सब माइंडफुली करेंगे फॉर अ वीक, सपोज कर आपने 1 हफ्ते के लिए माइंड, देखो ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपके ब्रेन को, आपको मेंटली या इमोशनली आपको स्ट्रांग होना है, यही एक एक्सरसाइज है, माइंडफुली एक्शन। तो जैसे आप 1 हफ्ता गुजर जाएगा, आपके माइंड को समझ आने लगेगा कि यार इट मीन इसके लिए वो पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर के लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए ना ये खुद ही इंपॉर्टेंट है। अब ब्रेन को क्या सिग्नल दे रहे हैं आप ये सब करके, कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, राइट। अब सपोज करो आप जिम से आगे बाहर खाना खाने बैठ के, खाना खाते आपको उसके थॉट आ गए, तो टेल योर ब्रेन कि मैं भी खाना खा रहा हूँ, आपके थॉट आपके खाने में होने चाहिए। खाना खा रहे हो, खाने की फ्रेग्रेंस को देखिए, क्या क्या वैरायटी है उसको देखिए। जब आप खा रहे हैं या फैमिली के बीच में बैठे हैं, तो फैमिली के बीच में बैठे, फ्रेंड्स के बीच में बैठे हैं, देन सडन आपको उस व्यक्ति का थॉट आता है, तुरंत अपने ब्रेन को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आ कि अभी मुझे फैमिली के बीच में हूँ या फ्रेंड्स में हूँ, तो मुझे फ्रेंड्स के साथ अच्छी बात करनी है, उनकी कंपनी को एंजॉय करना। आपका मन नहीं कर रहा, लेकिन फोर्सफुली कीजिए। आफ्टर अ वीक आप बहुत सारा चेंजेस फील करेंगे, क्योंकि आपके ब्रेन को आप लगातार क्या सिग्नल दे रहे हैं कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। आपने अपने ब्रेन को खुद इम्पॉर्टेंट, सेल्फ इम्पॉर्टेंस का सिग्नल दिया है। अब आपका ब्रेन क्या होगा, उस पुराने पैटर्न को स्लोली वीक करेगा, क्योंकि ब्रेन की आदत है कि जिस बारे में आप सोचेंगे वो वही पैटर्न क्रिएट करेगा। अब आप खुद के बारे में सोच रहे हैं तो ब्रेन आप ही से रिलेटेड क्या करेगा, थॉट क्रिएट करेगा। फिर क्या होगा कि जब आप सेल्फ लव, इसी को हम सेल्फ लव कहते हैं, जब आप सेल्फ लव की कैटेगरी में आ जाएंगे ना, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते की इस टेक्निक के बाद जब आ जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो लोग अट्रैक्ट होंगे जो आपको बेनिफिट देंगे। क्योंकि सेल्फ लव का मतलब ये है कि आप अपनी ही किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में वही लोग आएंगे जो आपको बेनिफिट देने वाले होंगे, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और अगर कोई ऐसा पर्सन आ भी जाता है जो आपको इम्पोर्टेंस ना दे, तो आप उसके लिए जो फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं वो उतनी डिस्टर्बेंस वाली नहीं होंगी जितनी कि आपने पहले झेली हैं। वो जो आपने ट्रॉमा पहले झेला है ना, वो ट्रॉमा अब उतना पावरफुल नहीं होगा। आप ईजिली लेट गो करेंगे, ठीक है तुम मेरी इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेट गो, जाओ, छोड़ो तुम्हें। तो उसको छोड़ने में, किसी व्यक्ति को छोड़ने में आपको वो दुख नहीं होगा, क्योंकि अब आपने क्या किया है, पेडेस्टल पे लाइफ के, ये जो लाइफ है इसके हीरो आप खुद बन गए हो। अब तक आपने हीरो किसी और को बना के रखा था, तो दुख था। जब हीरो खुद बन गए तो सब कुछ आपके कंट्रोल में है। और यकीन मानिए ये जो यूनिवर्स है ना, ये हमारे ब्रेन के साथ क्या होता है, अलाइन होता है।
जैसे ही हम किसी दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते तो लोग भी हमें इम्पोर्टेंस नहीं देते। जैसे ही हम खुद की वैल्यूज़ पे काम करना स्टार्ट करते हैं, लोग भी हमें सेम वे में क्या करते हैं, वैल्यू करना स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैंने बहुत से लोगों को देखा भी है, राइट। तो आई होप आपको ये टूल समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो ये पूरा लेक्चर तो वीडियो, तो प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।